तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जियो मांगा एक्सप्लेन में। तो एलिमेंटल मेज के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि डॉन एक बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है और वो उस बिल्डिंग को देख के उसमें अंदर चला जाता है और उसमें जाके देख रहा होता है कि वहाँ सभी जगह बुक्स लगी हुई हैं और कह रहा होता है क्या इसका एटमोर बिल्कुल एक बुक स्टोर की तरह ही लग रहा है। और तभी दिखाया जाता है उस बुक स्टोर ओनर को, जो कि डॉन को देख लेता है और डॉन से कह रहा होता है कि वेलकम सर। तो डॉन उसको हेलो बोलता है। तो बुक स्टोर ओनर ड्योन से पूछ रहा होता है क्या आप क्या देख रहे हैं। तो ड्योन बताता है कि मैं एलिमेंटल और स्पिरिटिज्म के बारे में बुक ढूंढ रहा हूँ। तो बुक स्टोर ओनर कहता है स्पिरिट्स, क्या तुम लीजेंड के बारे में बुक लेना चाहते हो? क्या तुम्हें एक इंट्रोडक्शन बुक चाहिए या फिर तुम्हें जानना है कि कैसे एक स्पिरिचुअलिस्ट बनते हैं? जबकि डॉन इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि ये आदमी बिल्कुल सीधी बात करता है, क्या इसने मेरी सिचुएशन के बारे में समझ लिया है? तो डॉन बुक स्टोर ओनर से कहता है कि आप पहले मुझे इससे रिलेटेड बुक दिखा दीजिए, उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सी बुक लेके जानी है। तो वो बुक स्टोर ओनर वहां से जाते हुए डियोन को इशारा करता है कि सर आप मेरे पीछे आए। तो डियोन भी उसकी बात मान के उसके पीछे चलने लग जाता है और इधर उधर सारी बुक्स को देख रहा होता है। जबकि बुक स्टोर ओनर वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे जो सभी बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, जबकि मैजिक के बारे में बुक जो है वो हमेशा ही वैल्यूएबल होती हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जो बुक है वो पहले से ही यूज हो चुकी हैं। वैसे जो स्पिरिट है वो एक बहुत ज़्यादा रेयर प्रोफेशन है, इसके बारे में बुक्स को ढूंढना इस कैपिटल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मगर फिर भी मेरे पास कुछ बुक्स हैं। जबकि डॉन इन सारी बुक्स को देख के सोच रहा होता है कि ये जो बुक्स हैं वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है जितना मैंने सोचा था। तभी दिखाया जाता है बुक स्टोर ओनर जो कि सभी बुक्स निकाल के डॉन के पास आ जाता है और कह रहा होता है यही सारी बुक है जो कि स्पिरिट रिलेटेड है हमारी बुक स्टोर में। तो डॉन उनसे पूछता है क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? तो बुक स्टोर ओनर कहता है कि हाँ, आप फ्रीली उनको आराम से देख सकते हैं। तो जॉन उनको थैंक यू बोल के उन बुक्स को देखने लग जाता है और जबकि सोच रहा होता है कि यही बुक है जो कि लीजेंड्स के बारे में, मगर अभी जो मुझको चाहिए वो थ्योरी है। तभी उसकी नज़र एक बुक पे जाती है जिसका नाम होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिरिट्स। इसे देख के वो उस बुक को उठा लेता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है कि इसका साइज बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसको देख के ऐसा लगता है कि ये जैसे हाथ से लिखी गई है। जबकि बियॉन उस बुक को खोल के देख रहा होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि स्पिरिट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिटिज्म का इंट्रोडक्शन। और इस चीज़ को देख के वो और ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जो बुक है वो कहीं से भी खराब नहीं है। जबकि डॉन उस बुक को लेने के बारे में सोच लेता है और कह रहा होता है कि अब इसके बारे में घर जाके पढ़ूंगा और डिटेल से। तभी वो उस बुक स्टोर ओनर के पास आ जाता है और तो बुक स्टोर ओनर पूछता है कि आपने कोई बुक सेलेक्ट कर ली कि नहीं? तो डॉन बताता है कि हाँ, ये मैंने सेलेक्ट कर ली और उस बुक को बुक स्टोर ओनर को दे देता है। बुक स्टोर ओनर उस बुक को देखता है जबकि डॉन उनसे प्राइस के बारे में पूछता है। तो बुक स्टोर ओनर बताता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो सारी बुक्स हैं वो यूज हो चुकी हैं, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ कुछ ही आइटम है जिनको सेल किया जा सकता है। तो इसलिए एक बुक स्टोर को चलाना आसान नहीं है, ये बात आप भी समझते होंगे। जबकि जॉन इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसने पहले से ही बिजनेस कर रखा है। जबकि बुक स्टोर ओनर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये मेरा एक रेगुलर कस्टमर बनेगा। तो वो उस बुक का प्राइस 40 सिल्वर से बता देता है। और जबकि दिखाया जाता है डियोन के घर पे, जहाँ पे बहुत सारी वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती हैं। जबकि डियोन अपने बेड पे लेट के उस बुक को पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो स्पिरिट है वो इस वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए जन्म लेती हैं, जो इस वर्ल्ड का बेसिक एलिमेंट है। और ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी कंसेप्ट है, बिल्कुल एंजल्स की तरह, मगर फिर भी ये जो लिविंग बींग्स है उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट है और इनका नंबर बताया नहीं जा सकता कि ये कितनी है। और ये सारी स्पिरिट वो स्पिरिट गॉड को बिलोंग करती हैं और ये जो है स्पिरिट मैजिक को फॉलो करती हैं और इनको इस तरीके से बनाया है जिससे ह्यूमंस इनकी पावर को यूज कर सकते हैं। और जबकि इस चीज़ को पढ़ के ब्योन उस बुक को बंद कर देता है और कह रहा होता है ये इतनी भी बेकार नहीं थी जैसा मैंने सोचा था, ये एक बिल्कुल थ्योरी की बुक है, मगर मैं थोड़ा सा और जानना चाहता था। मगर जैसा इस बुक में बताया है कि स्पिरिट पावर को डेवलप करने के लिए माना की जरूरत है, कि इसका मतलब मुझे माना कलेक्ट करना होगा। और दिखाया जाता है जॉन जो कि अपने बेड पे से उठ के चल देता है बाहर के लिए, और दिखाया जाता है कि वो अपनी बकेट लेके उस बैल के पास आ जाता है पानी लेने को। अब तभी दिखाया जाता है उस वाटर स्पिरिट को जो कि बाहर निकल के आ जाती है। तो जॉन उसको हेलो बोलता है, उसे हेलो बोलने के बाद और सोचने लग जाता है कि मैं अभी भी इनकी बातों को नहीं सुन सकता, मगर फिर भी ये मेरा डेली रूटीन बन गया है कि मैं इनको हमेशा हेलो बोलता हूँ। क्या होगा अगर मैं इनसे स्पिरिचुअल कांटेक्ट कर लूँ? तो जैसा कि मैंने बुक में देखा था, चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं।
और तभी वो उस बुक के बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने हाथ को आगे बढ़ा के लेके जाता है, जहाँ पे वो वाटर स्प्रिट होती है। और डियोन कहता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं ओथ लेता हूँ इस वर्ल्ड और इमोर्टल्स के सामने कि मेरा नाम डियोन है। तुमने मेरा नाम सुना है, तुम भी अपना मुझे नाम बताओ। और जब ये दिखाया जाता है उस वाटर स्प्रिट को, जो कि डियोन के हाथ को पकड़ लेती है और खुश हो रही होती है। जब कि डियोन इस चीज़ को देख के थोड़ा सा शौक होता है और फिर उसकी हंसी छूट जाती है और सोचने लग जाता है कि हाँ, मुझे पता ही था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं एक स्पिरिट को देख सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ। हाँ, मैं रीइंकार्नेट हुआ था, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया, और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को एक नोवेल के करेक्टर की तरह समझ रहा था, जो कि एक हीरो है। मैं अपने आप को अब एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूँ। और तभी वो उस बकेट को लेके घर में अंदर जाने लग जाता है और कह रहा होता है कि ये सही है। और तभी दिखाया जाता है अचानक से उसको शौक लगता है और उसके आसपास दोबारा से वही फीलिंग आने लग जाती है जैसा कि उसको पहले हुआ था। और कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, और वहाँ पे गिरने लग जाता है कि ये फीलिंग, ये बिल्कुल पहले की तरह है जैसे मैंने पहले महसूस की थी जब मैं सिर्फ से मिला था, मगर ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। और ऐसा लगता है कि जैसे आवाज़ आना बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। और तभी दिखाया जाता है तो उसको कुछ वीडियो दिखने लग जाती हैं और वो उन्हें देख के चौक होता है और कह रहा होता है कि ये किस तरह की वीडियो है। कि ऐसा लगता है कि ये कोई वीडियो नहीं है, मगर कि इसे देखने में लगता है कि ये किसी की मेमोरी है। और ये मेमोरी भी किसी ह्यूमन की नहीं है, ये किसी और ही वर्ल्ड से बिलोंग करती हैं और किसी और ही बीइंग की हैं। और दिखाया जाता है उसके नीचे फॉर्मेशन दिखी जाती हैं। और तभी दिखाया जाता है कि उसके हाथ पे आग लगने लग जाती है। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये क्या है। और तभी दिखाया जाता है कि वो फायर सारी उसके ऊपर लग जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है और कह रहा होता है, क्या मैं इसी तरीके से जल जाऊंगा और इस राख में बदल जाऊंगा? कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने उस रिचुअल को गलत तरीके से परफॉर्म कर दिया? अब क्या होगा? कि ऐसा लगता है कि ये अब मेरी पनिशमेंट है जो मैंने उस रिचुअल को गलत परफॉर्म कर दिया था। और तभी वो कुछ सोचता है और क्या होता है। और जबकि नेचर है वो इस वर्ल्ड को बनाता है, और ऐसा लगता है कि अब मैं भी उनमें से एक हूँ जो कि इस वर्ल्ड को बनाता है। और दिखाया जाता है कि जॉन एक अलग ही स्पेस में आ जाता है और कह रहा होता है तो अब मैं क्या हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।